पीला पंदा खंडा चौक है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि भगवान परशुराम चौक को जो है यहाँ तोड़ा गया है। असल ये तस्वीरें हैं और जो साड़वण सड़क जाती थी वहाँ ये चौक अभी निर्माण किया गया था, आप देख सकते हैं। और इस समय जेसीबी यहाँ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद है और मौके पर सेक्रेटरी जो है वो मौके पर है। क्या पूरा मामला है और मनमर्जी थोड़ा है, कहीं बना दिया कहीं गिरा दिया। परमिशन ले गई थी जी, पहले परमिशन लेके बना तोड़ने की कोई परमिशन नहीं ली इन्होंने। पहले परमिशन थी और 5 लाख की ग्रांट थी, नगर पालिका ने खुद बनाया है और खुद ही तोड़ने लग रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है और अपितु मैं तो ये कहता हूँ छत्तीस बरादरी और सभी धर्मों की। अब ऐसे किसी महानुभावों के वो फोटो गिराने लगे तो क्या कैसे काम चलेगा। करनाल में है, करनाल में खंडा चौक है, हाथ लगा के दिखाओ, यहाँ दिखाओ हाथ लगा के। एक ब्राह्मण बरादरी को कमजोर समझ गए, राजनीति करते हो आप लोग, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। तो आपकी अधिकारियों से बात हुई है, क्या कहते हैं? कोई अधिकारी से बात कोई जवाब आपकी नॉलेज में डाला गया था, अभी तोड़ा जाएगा? नहीं जी, कोई नॉलेज में डाला गया। यही तो दुख है जी। अगर हमारे को कोऑपरेशन में लेके संस्थाओं को, ब्राह्मण समाज को कोऑपरेशन में लेके टाइम देते, नोटिस निकालते, तब परमिशन लेते, तब तो हमारे को कोई वो नहीं थी। अब ये वैसे ही रात को पंदा चला दिया, दिन में चला दिया, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हम यहाँ से निकलते हैं। कोई भी समाज का छत्तीस बरादरी के करते हैं जी, छठे अवतार थे और यहाँ से नतमस्तक होकर जाते थे। जो चोर थे, शराबी थे, यहाँ से थोड़ा बचाव हो रहा था, इस वजह से सामने ठेका भी है। अगर यहाँ पे भगवान का स्थान है और यहाँ से बच के निकले। जबकि हमने यहाँ पे इसको जब बनाया था सारे NOC ली, PWD से ली और चंडीगढ़ से भी, यहाँ भी हमें कोई एतराज नहीं है। पहले बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, लेकिन यहाँ बनने के बाद एक भी एक्सीडेंट। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके अंदर बहुत तगड़ा घोटाला हुआ है। ये सेक्रेटरी साहब को मैंने 7 तारीख को लिखित में शिकायत दी हुई अपने लेटर पैड पे। मैं स्टेट का महासचिव हूँ भगवान परशुराम संगठन का और मेरे नाम से ये 5 लाख रुपया था। आज तक उस SDO ने आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं की, इस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई। इसका अगर हम लैब के अंदर भेजे ना, अब तो टूट के इसको माटी भेजेंगे, इसके अंदर है ना, अब 2 लाख रुपए भी साबित नहीं कर सकते भाई इस चौक पे 2 लाख रुपए लगे। इसके अंदर लाइट थी, इसके अंदर पार्क था, इसके अंदर पानी के वो थी, फुहारे थे, कुछ भी चीज नहीं बनाई यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा घोटाला। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी तो सेक्रेटरी साहब आए हैं, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपनी मर्जी से जब परमिशन बनाना था, जब तो परमिशन इतनी परमिशन ये ले आओ वो ले आओ, हमने 2 साल लगे हमारे को इसमें। अरे आज सेक्रेटरी साहब ने अकेले ने करवा दिया ये। इसका ना सारे हरियाणा के अंदर रिजल्ट गलत जाएगा और सारे हरियाणा के अंदर बंद भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मान लो आज हम 150 आदमी इकट्ठे हुए समाज के अंदर जाएगा और इसके अंदर हम सारे हरियाणा के अंदर हम कॉन्टैक्ट करके और इसका सारे हरियाणा के अंदर रोष प्रकट करेंगे कि भाई असर नहीं करते। तो देख सकते हैं जो भगवान परशुराम चौक था वो भी नया ही बना था और ये देख सकते हैं कि लगातार ये तस्वीरें आपको नजर आती हुई और जेसीबी मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और ब्राह्मण समाज के जो मुख्य नेता है वो यहाँ हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं इस समय सीधी और लाइव तस्वीरें साड़वण चौक पर की जो ये तस्वीरें हैं और ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको नजर आती हुई, सीधी और लाइव तस्वीरें आपको साड़वण चौक से नजर आती हुई ये देख सकते हैं कि किस तरीके से नाराजगी है इन लोगों के अंदर। भगवान परशुराम चौक को बगैर किसी नोटिस के तोड़ा गया है। यहाँ पहले परमिशन ली गई थी और सेक्रेटरी साहब मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है और ये जो भगवान परशुराम चौक है ये कुछ ही समय पहले बना था। काफी मोटी लागत जो है इसके अंदर लगी थी, आप देख सकते हैं।
कितना जो सरिया है, सीमेंट है, वो इस समय यहाँ आपको नज़र आता हुआ, और ये जेसीबी आपको नज़र आ रही है। और जो भगवान परशुराम सेना के सिपाही हैं वो मौके पर अभी पहुँचे हैं, और ये काम जो है यहाँ चलता हुआ नज़र आता हुआ। और ये देख सकते हैं कि इस समय ये तस्वीरें आपको सीधी और लाइव नज़र आती हुई। जेसीबी इस समय मौके पर लगी हुई है, और जो इस समय एसडीएम साहब से मिलने के लिए जाते हुए, और ये तस्वीरें सीधी आपको सालवन चौक की, जो सालवन को सड़क जाती है, और यहाँ ये चौक बना हुआ था, इस चौक को आज तोड़ दिया गया है। जो नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया है कि जो बड़े रिफाइनरी को बड़े ट्रक आते हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और इस समय लगातार ये तस्वीरें आपको असम से नज़र आती हुई। भगवान परशुराम का जो चौक है उसको यहाँ तोड़ा गया है। इलेक्शनों से पहले इस चौक को यहाँ बनाया गया था, बाकायदा परमिशन दी गई थी। इन्हीं कारणवश इस चौक को तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ से जो रिफाइनरी को बड़े हमारे को परमिशन दिखाओ, कहाँ परमिशन लेके तोड़े हैं। और इस समय देख सकते हैं कि सभी जो भगवान परशुराम चौक के पदाधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं, और सभी में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है। उस नाराज़गी को देखते हुए बड़े अधिकारियों से मिलने की जो बात है वो यहाँ की जा रही है। और इस समय नगर पालिका की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, और कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष है कि इस चौक को क्यों तोड़ा गया है। अभी जो बड़े कंटेनर इस समय वो चौक तो तोड़ा हुआ है ना, वो बड़े कंटेनर नहीं आ रहे रिफाइनरी के, उनको टर्न करने में दिक्कत आ रही, उसकी वजह है। लेकिन शायद तो देख सकते हैं काफ़ी नाराज़गी है इस समय। और जो सेक्रेटरी है नगर पालिका के, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी दिखा रहे हैं ये वो चौक, भगवान परशुराम चौक, और जो बड़े कंटेनर आते हैं जीवन रिफाइनरी को जाने वाले जो बड़े कंटेनर आते हैं उनको देखते हुए, क्योंकि रिफाइनरी में काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो यहाँ चल रहा है, उसको देखते हुए इस चौक को नगर पालिका के अधिकारियों ने हटाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तस्वीरें सीधी और लाइव आपको नज़र आती है। और अभी एक रोष भी है ब्राह्मण समाज के लोगों में कि बगैर बताए जो है इस चौक को तोड़ा गया है। और परमिशन लेकर के बाकायदा इसको बनाया गया था। अभी अधिकारी से बातचीत करेंगे। मौके पर डीएसपी SHO पूरी जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची थी, और अभी नाराजगी सभी लोगों में। ये देखिए काफ़ी जो सरिया है, सीमेंट है, वो इस चौक को बनाने में लगाया गया था, लेकिन लगभग समय कितना हो गया जी इसको बड़े हुए?
अगवानी होता है एक भगत सिंह एक पैदा हुआ था, बाकी तो सारी कोई कमेटी समाज सारे समाज भाई उसका तो कमेटी थी, क्यों नहीं थी? ये तो बात समाज ने बनाया था, बनी समाज ने बनाया है सारा, कड़ी से कड़ी जुड़ती है जब कोई बात बनती है, लेकिन अगवानी तो एक होता है। अगवानी तो एक ही होगा जी। प्रधान जी थे, उनके साथ में कमेटी भी बना रखी है, उन लोगों को बुलाओ आप, कमेटी मेंबर थे जो उनसे। कितना समय हो गया था जी बने को? लगभग एक साल भी हुआ नहीं शायद। लेकिन बनवा लूगा को वोटा का बेनिफिट पूरा ब्राह्मण समाज वोट दे देगा, और दिया भी है, पूरे ब्राह्मण समाज की वोट लेकर ही मार दिया जूते। सबसे पहले हमारे ऊपर प्रहार कराया, हमारे आदरणीय जी, हमारी आस्था थी भगवान परशुराम में, ये 36 बिरादरी के भगवान थे, ये भाई अकेले ब्राह्मण समाज के थे, लेकिन इस सरकार ने दिखा दिया शिकत नहीं करनी में अंतर है। पहले कहते कुछ और करते कुछ है। सबसे पहले ब्राह्मण समाज को दूध मारे हैं, तो हम सरकार का विरोध करा, सेक्रेटरी साहब ने बोला जो एमएलए साहब है इसका भी विरोध करा। क्या इसको पता नहीं है? ये नेता संत का बातचीत तो करो जी, सेक्रेटरी साहब कारण तो पूछो। हाँ भाई, किसी आदमी को कॉर्पोरेशन में लेकर बनाया है, तोड़ा है, किसी को तो नोटिस है, कोई किसी को तो नोटिस दिया होगा, संस्थाओं के लोगों को बुलाया, प्रधानों को बुलाया। अगर नहीं नोटिस दिया तो सेक्रेटरी ने अपनी मर्जी से करवाया, सेक्रेटरी ने अपनी मर्जी से करवाया। तो हमारी बिरादरी की किसी भी संस्था से अगर परमिशन लिए हुए हम चुप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से भी नहीं पूछा। जब बनाने से जब तो 1000 परमिशन ये ले वो ले अब तोड़ना पड़े। अगर किसी चीज को स्थापना करने के लिए उधर आ जाओ। सेक्रेटरी मिली भगत से गिरा है, ये किसी को नहीं पता इस चीज का। ये नहीं है कि आप पीड़ा पंजा चला दो। हम तो सर ये बात कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिस आदमी ने बगैर परमिशन के हमारे भगवान को, छठे अवतार विष्णु के आस्था को ठेस पहुंचाई है, बगैर किसी को कोऑपरेशन में लिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तब ये ब्राह्मण समाज चैन से बैठेगा। इसको दोबारा यही विस्थापित किया जाए विधि विधान से। आगे क्या सेक्रेटरी साहब है, इधर आओ जी, आप 1 मिनट रुको बताऊंगा। सेक्रेटरी साहब मैं एक बात पूछना चाहूँ आपसे, मेरी बात सुनो जी। वो नहीं कर लेंगे जी, 1 मिनट बात सुनो हमारी। आपने जो ये चौक तड़वाया है, ये किसकी परमिशन थी? सरकार की थी, MLA की थी, MP की थी, या आप लोगों की थी? किस परमिशन को लेकर आपने तड़वाया? मारते इसका जवाब दो। उसमें जी पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से लेटर आ रहा है जी। अच्छा, उसमें बक्सी ग्रुप है जो इनका मतलब ये व्हीकल मूवमेंट करवा हुआ है, उनकी तरफ से रिटर्न में लेटर आ रहा है। सर एक चीज संस्थाओं को कॉर्पोरेशन में लिया, किसी को से तो आपको आपने किसकी परमिशन ली? यहाँ कोई समाज का आदमी से पूछा, अपने आदमी से तोड़ना चाहो हम, ऐसे दिक्कत है कोई, या अपना खुद का डिसीजन था ये? ना हमारा खुद का डिसीजन था। और सर बताओ, किसी आदमी को कॉर्पोरेशन में लिया, करवा दिया फिर संस्था से परमिशन नहीं? मदन लाल शर्मा जी से बात हुई। करवाओ बात, लाओ बुलाओ, मदन लाल जी ने करवाया फिर ये? बुलाओ अभी, बुलाओ एक मिनट। नहीं मदन लाल जी ने करवाया क्या? कहाँ गए भाई साहब? पहले कोई मंदिर जी ने का गिरने के बाद मेरे से पूछा गया, गिरा दिया। सर जो व्हीकल आते हैं बड़े, उसमें टर्न में दिक्कत आती है, उसमें मूवमेंट में किसी की मूवमेंट भाई जी गलत बोल रहे हो सेक्रेटरी साहब। बुला के दिखाओ, आप लाओ, कोई गाड़ी आ रही हो, एक्सीडेंट आप वही गाड़ी, आप वही गाड़ी, आप ये कौन एक्सीडेंट बच गए? नहीं निकलेगी। इससे पहले तो वो चले गए। पेट्रोलियम मंत्रालय कोई कहीं भी बात कर रहे हो आप? अपनी पेट्रोलियम मंत्रालय ने देंगे जी, इन्होंने किसकी परमिशन से करवाया? कि समाज में परमिशन नहीं है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया है, उसने पता है भाई कितने खुले में बना हुआ है। मदन लाल जी कौन है जी? मदन लाल जी कौन है? मदन लाल कौन सा मदन लाल आदमी है, आम आदमी है। कोई मंत्री माला थोड़ा हो, मदन लाल को बुलाओ, कोई सरकारी आदमी है। नहीं, ये हमारे प्रधान रे, इनको बुला लेंगे। ये संघ के प्रधान थे, इनको बुला लेंगे। सभी नहीं है संत, लोग बैठे हैं। करो मदन लाल का फोन मिलाएगा भी उससे। मदन लाल ने क्या बनवाया? योग पे मदन लाल ने यार कौन है मदन लाल? कल्ला करवाने वाला कौन है मदन लाल? पूरे समाज का एक ही थोड़ी डीलर हो गया, सारे समाज का ठेकेदार थोड़ी है कल्ला मदन लाल। फिर मैं कल्ले भी मदन लाल का नंबर पता नहीं उसने कहा कि ना कहा, ये काम बनेगा। प्रधान जी सुनो मेरी बात, या तो रोड जाम करो, या तो एक आ रही है, सुनो मेरी बात है, यू कोई छोटी बात थोड़ा है, यू पूरे समाज की बेइज्जती है। ये बात ब्राह्मण समाज सरकार को हमने 10 MLA दे रखे हैं,
10 MLA दे के MP दे रखे हैं हमारे को नहीं हमारी वकालत करेंगे वो नहीं हमारी वकालत करेंगे उनको भी आना पड़ेगा यहाँ जिसका सेक्रेटरी साहब नाम ले रहा है उसने बुलाओ तो एक बार उनसे बातचीत तो करो, बातचीत तो करो। बुलाओ एक बार सेक्रेटरी साहब को, बोला कि इनको बुलाओ कौन सा करवाया है ये तो सारी सेक्रेटरी की मिली भगत से गिरा है जी, ये तो सेक्रेटरी की मिली भगत से गिरा है। एक बहुत बड़ी साजिश है ब्राह्मण समाज के खिलाफ। साफ कर देंगे। या तो लोगों को बुलाओ और जाम लगाओ, अपने आप ही अधिकारी आएगा, हम अधिकारी के पास क्यों जाए? अपना बना दिया था चलो कोई रखे मैसेज सबको मैसेज कर रखे आ जाएगा प्रधान जी नॉलेज में था आपकी, नॉलेज में दिया आपकी? बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं दी प्रशासन ने, कोई सूचना नहीं दी इसके बारे में। हमें तो शाम को पता लगा चौक तोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही दंडनीय बात है, हम इसका विरोध करते हैं। किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है? नहीं किसी अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई है। इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है बड़ा अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी साहब ने अपनी मनोपली की है। DSP साहब मौके पाए थे जी, क्या बताया? बोलो जी आप। DSP साहब तो ये कह रहे थे कि वहाँ जो दरबार लगे हुआ है शिविर, उसमें अपनी कंप्लेंट करो। तो उसमें तो अभी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सभी 4 नोटिस करके जब भी बात होगी, कोई एक आदमी तो डिसीजन ले नहीं सकता ये। और समाज में अभी आज असंध के अंदर, अभी करनाल में, हरियाणा में सारी जगह पता लगेगा तो सारे हरियाणा के रोज फैलेगा इससे। DSP साहब ने बड़ी संतोषजनक बात करी, बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने कोऑपरेशन किया हमारा सबका और हम उनकी बात से सहमत भी हैं। लेकिन इसका कोई निवारण तो हो सर, कोई लिखतम तो दो इसका, कहाँ इसके कितने पैसे हैं, किसको दे रखे हैं, कहाँ लगे, ऐसे तो बात की बात है जी, तोड़ा क्यों है, किसकी परमिशन से तोड़ा है? ये कल एक सेक्रेटरी ने तोड़वा दिया। चलो तोड़ने की बात करो। मैं भाई साहब चंद्रा शर्मा चौथड़ा गाँव से, मैं डेली पानीपत अप डाउन करूँ। रात में जब 5:30 बजे उरा को आया, 6:45 बजे 2 कंटेनर वहाँ खड़े थे अपना दपेटी से आके, वहाँ जाम तय आने के बाद 4 आदमी लग रहे हैं यहाँ पे और 5-6 आदमी सिविल में थे, 6 एम्प्लॉइज। मैं बोला भाई साहब, मैंने गाड़ी रोकी, मैं ऐसा कौन सा गदर आएगा, इस पर 6 ड्रिल लग रही शाम के टाइम भाई, दिन से रात में। वो बोला जी ऐसा है, हमें नहीं पता। मैं बोले कोई बात नहीं, मैं उनके लिए जिद्दा आगो ना, कोई मेरे को जवाब नहीं दिया। मैं गया, मैंने वो अपना पारुल गांधी इस पे करियाने का सामान लेना था, दुकान है बामना की, वो उसकी दुकान है। मैं बोले भाई वो पाटन लग रहा, क्या चक्कर उठा है? बोले पता नहीं भाई साहब। मैंने 2-4 और फोन किया, फिर मैंने करे हमारे गाँव में फोन डॉक्टर बाली है। मैं बोला भाई करमवीर का नंबर को नहीं मिलता सरपंच का, और तो उसका शायद उसने पता हो और वो नीनू पाटन लग रहा। फिर उन्हें ग्रुप में यू मैसेज डालिया, एक मिनट क्या दिखा भी दूं, ज्यादा मैंने फोन कर दिए ना तो मेरे को चुप करने के लिए बोल लिया उन्हें भगवान जाने। उन्होंने ये मैसेज डालिया, सभी साथियों से जय भगवान परशुराम जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 बड़े ट्रक 400 टायर वाले गुजरात से चलकर रिफाइनरी में जा रहे थे, जो कल रात्रि असंध पहुंच गए थे। ये चौक बीच में होने के कारण ट्रक यहां से निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। नगर पालिका के द्वारा संबंधित कंपनी चौक निर्माण लागत खर्च जमा करवा लिया है। यहाँ से ट्रक निकलने के बाद दोबारा इसी जगह पे व्यस्त भगवान परशुराम चौक का निर्माण होगा। मैं बोले भाई यू गड़बड़ है, मैं किसने लिया भाई पीछे? मेरा यू जवाब था, मैं किसने लिए पीछे? मैंने 1.5-2 घंटा वेट करी। मैंने हमारे त्रिलोक शास्त्रीय रिश्तेदार उससे फोन करे, उसका भी नहीं फोन मिला किसी कारण से। तो मैं 2-2.5 घंटे लोट लैच के मैं अकेला चला गया। उसके बाद मैं सारे फिर आया, किसी ने न्यू नहीं बताया, ईब तक किसी का यू फोन नहीं आया भी मैं पीछे जमा किस पे है और क्यों किया गया है। दूसरा यहाँ पे जब देखा कोई टायर नहीं, उससे पहले भी मैंने लगभग 20 साल हो गए पानीपत जाने ने और 50 ट्रक देख लिए होंगे रिफाइनरी में जाते हुए, आज तक तोड़ा नहीं। ऐसा उसमें क्या हो गया कि उसमें अड़ गया। ऑप्शन है जी, बराबर में ऑप्शन था, एक खंभा डाकर ऊपर जाएगा। साजिश है, राजनीति स्टंट है, ठीक है। ये सिर्फ नहीं कुछ भी हो रहा, नहीं तो सेक्रेटरी की क्या हिम्मत है, सेक्रेटरी रात को गिरा देगा। सेक्रेटरी की भी मान ले, वो भी नहीं मिली बात, सबसे पहले यू लिपेटा था, वो भाई सीधी साफ बात है। नहीं सेक्रेटरी के करे हमने सारा, अगर यार चौक तोड़नी तो जब बनी थी तब तोड़नी चाहिए थी,
बनना ही चाहिए था। हाँ जी, बनना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था। किसी गुरु के, किसी महापुरुषों के आस्था को ठेस पहुंचाना, उसको गिराना एक बहुत बड़ा पाप है। और ब्राह्मण समाज के पूरे क्राइम बड़ी हुई है और चंडीगढ़ से परमिशन आई हुई है इसकी। गवर्नमेंट की परमिशन है, गवर्नमेंट का पैसा लगे। हमारे पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह जी यहाँ बल्कि मौके पे पूजा पाठ करने वास्ते आए थे, उनकी अध्यक्षता में जितने भी आस्थाएं हैं वो सारी सम्मानीय है। किसी भी आस्था को, बनाए हुए आस्था को इस प्रकार से राजनीति तोड़ना ये बहुत ही शर्मनाक है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम पूरे समाज को, ब्राह्मण समाज को नहीं, हम जितने भी समाज है, 36 बिरादरी को आह्वान करते हैं, यदि ऐसा ही आज शाम तक नहीं बनाया गया तो यार वो बहुत बड़ा जवाब होगा और ये इसकी जिम्मेवारी सारी प्रशासन की होगी। और जल्दी से जल्दी जिस भी सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, जिस प्रशासनिक रिफाइनरी का नाम आ रहा है, और वो अपना आधे घंटे के अंदर अंदर अपना स्पष्टीकरण दें। और इस आदमी को जो जितनी ज्यादा जनता आ रही है, यदि यहाँ पे कोई कल को हंगामा होता है तो उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा, कोई नहीं होगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। यदि कोई कर रहा है तो वो उसका अपना घटिया राजनीति है। हम अपने समाज के लिए, अपने उसके लिए तत्पर कटने मरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये सारी आड़ ली है। जैसे एक देवताओं का, पितरों का स्थान भी अगर चेंज करना होता है ना, उसके लिए भी हम कितनी पूजा पाठ केवल ब्राह्मणों के लिए वो एक आस्था है। अवतार है, विष्णु जी के छठे अवतार हैं, सारी बिरादरियों के ये आस्था के प्रतीक किसी भी बिरादरी से किसी भी समाज से हम सरकारी काम में अगर कोई बाधा होती, हम सरकार के साथ है, सरकार का कोई नुकसान नहीं होता, हम उसके साथ थे। हम इसको आराम से अपने विधि विधान से हटाते हैं, किसी भी संस्था को मैसेज देते हैं, किसी से लिखित में लेते, कुछ भी नहीं, अपनी मनमानी है सर। नहीं, परशुराम जी के हटाना था तो हम अपने विधि विधान से अपने को हटाते हैं, विधि विधान से दोबारा स्थापित करते हैं। ये किसी को मतलब एक यह भी हो सकता है कि सरकार इसको को बड़ा बनाना चाहती हो, इससे भी बड़ा सर इस चीज का स्पष्टीकरण तो दो ना। अगर किसी को बताया ना पसंद के, जो हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान है, उनको तो नोटिस में होना चाहिए था ना। ये प्रधान जो समितियां ये बनाई किस लिए जाती है कि सारा समाज इकट्ठा न होने के लिए 4 आदमी ना बुलाकर उनको स्पष्टीकरण दो दो। वैसे तो हमारे प्रधान हर संस्था के प्रधान है, उनको पता कुछ होता नहीं। इस बात को लगभग 18 घंटे हो गए। मैं ब्राह्मण समाज की इस बार मांगू, यदि मेरे से गलत शब्द लगे, ये प्रधान किस चीज के हैं, यदि उनको यही नहीं पता कि सारे समाज के अंदर आज क्यों 18 घंटे उनको पता नहीं है। प्रधान है तो कनाल से आपका स्वागत है जी। आराम से कितनी मशक्कत करी इसके लिए हम उदाहरण थे। तो इस समय देख सकते हैं कि भगवान परशुराम चौक का जो है यहाँ हटाया गया है, क्योंकि जो बड़े कंटेनर हैं जो रिफाइनरी को जाते हैं, सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उनके मूवमेंट में जो है दिक्कत आती है, इस वजह से इसको हटाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक रोष है। समाज का ये कहना है कि उनको जो है इससे जानकारी में, विश्वास में नहीं लिया गया। सीधी तस्वीरें सालवन चौक को जाने वाले भगवान परशुराम चौक से आप ये देख सकते हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तस्वीरों शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।